जी हाँ दोस्तों, मुंबई से मिली करारी हार के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब बिल्कुल अलग मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ अपने 9वें मुकाबले के लिए 4 से 5 बड़े बदलाव करते हुए एक नई दमदार टीम उतार दी है। महेंद्र सिंह धोनी ने टीम में ऐसे युवा और जोशीले खिलाड़ियों को जगह दी है जिन्हें देखकर हैदराबाद की टीम में हड़कंप मच गया है। यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के लिए करो या मरो की तरह है, क्योंकि टीम अब तक सिर्फ 2 मुकाबले ही जीत पाई है, जबकि बाकी मैचों में लगातार हार का सामना करना पड़ा है। चेन्नई के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही विभागों में लगातार फ्लॉप साबित हो रहे थे, जिस वजह से कप्तान धोनी ने कई सीनियर खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उनकी जगह अब जो खिलाड़ी शामिल किए गए हैं वह मैदान पर भूखे शेरों की तरह दहाड़ने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि चेन्नई का एक अहम खिलाड़ी चोटिल हो गया है, जिसकी जगह साउथ अफ्रीका के एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज को टीम में बुलाया गया है। ओपनिंग करते हुए इस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट करीब 300 का रहता है और उसके आने से प्लेइंग 11 में जबरदस्त मजबूती आ गई है। चेन्नई की इस नई टीम और आक्रामक प्लानिंग को देखकर हैदराबाद की टीम अभी से दबाव में आ गई है। धोनी के इन फैसलों ने मुकाबले से पहले ही रोमांच को दोगुना कर दिया है। 25 अप्रैल 2025 को खेले जाने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले की पुष्टि हो चुकी है और यह मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। धोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदलावों की घोषणा कर चुके हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि अब कोई समझौता नहीं होगा। यह भिड़ंत M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में IPL 2025 के 43वें मुकाबले के तौर पर खेली जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं वह नाम जिन्होंने टीम में धमाकेदार वापसी की है। वह कौन से 11 खतरनाक खिलाड़ी हैं जो हमें हैदराबाद की टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे इस महामुकाबले में। उससे पहले आपके हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में से कौन सबसे बेहतरीन कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले ओपनिंग की बात करें तो शेख रशीद और सचिन रविंद्र हमें हैदराबाद के खिलाफ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। ये वही 2 बल्लेबाज हैं जिन्होंने पिछले मुकाबले में पावर प्ले में तूफानी अंदाज में रन बरसाए थे। शेख रशीद ने अपनी क्लासिकल और कॉन्फिडेंट बैटिंग से सबका ध्यान खींच लिया था। 20 गेंदों में एक चौके की मदद से 19 रन बनाए और 110 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए दिखा दिया कि वह अब सिर्फ युवा टैलेंट नहीं बल्कि मैच विनर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं सचिन रविंद्र ने मुंबई के खिलाफ फ्लॉप हो गए थे, पर लखनऊ के खिलाफ अपनी गियर चेंजिंग बैटिंग से पूरी इनिंग की टोन सेट कर दी। उन्होंने सिर्फ 22 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 37 रनों की तेज पारी खेली और 168 के स्ट्राइक रेट से यह साबित किया कि वह पावर प्ले में गेंदबाजों का हाल बुरा कर सकते हैं। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चेन्नई को एक तेज और ठोस शुरुआत दी। अब जब सामने हैदराबाद जैसी खतरनाक टीम होगी तो फैंस को उम्मीद होगी कि शेख रशीद की टाइमिंग और सचिन की तेजी एक बार फिर मैदान पर चेन्नई के लिए कमाल दिखाएगी और टीम को मजबूत ओपनिंग देंगे। वहीं तीसरे खिलाड़ी के तौर पर डेवोन कानवे बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। डेवोन कानवे अपनी तेज बल्लेबाजी शैली के लिए पहचाने जाते हैं और इस सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विपक्षी गेंदबाजों के खिलाफ बाउंड्री शॉट लगाए। हालांकि वह 3 मुकाबले से बाहर चल रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में वापसी की उम्मीद है। वह मैदान पर फिर से अपने रंग में लौटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और बड़ी पारी खेलने की कोशिश करेंगे ताकि टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकें। अब नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर बड़ा बदलाव हुआ है। अब हमें नंबर 4 पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। यह निर्णय पिछले मुकाबले से लिया गया था, जहां जडेजा ने नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने महज 35 गेंदों में 53 रन की पारी खेली और 4 चौके और 2 छक्के की मदद से यह साबित किया कि वह नंबर 4 पर शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा जडेजा गेंदबाजी भी काफी अच्छी करते हैं, इसीलिए उनका नंबर 4 पर खेलना एक अच्छा निर्णय है। नंबर 5 पर फिर से शिवम दुबे खेलते हुए नजर आएंगे। उनका सीजन अब तक उतार चढ़ाव से भरा रहा है। कभी वह टिक कर बल्लेबाजी करते हैं तो कभी रन बनाने के लिए जूझते दिखाई देते हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में उन्होंने 32 गेंदों में 50 रन बनाए थे। उनका इस मैच में चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हैदराबाद के खिलाफ भी उनका बल्ला शांत रहा तो चेन्नई की टीम एक बार फिर लड़खड़ा सकती है। शिवम दुबे से फैंस को बड़ी और विस्फोटक पारी की उम्मीद है, जो अंतिम ओवरों में एक नतीजे को बदल सकती है। शिवम दुबे ने कई बार यह साबित किया है कि वह दबाव में भी शानदार पारी खेल सकते हैं और टीम को जीत दिलाने में सक्षम है। वहीं नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पर एक बार फिर विजय शंकर को महेंद्र सिंह धोनी ने प्लेइंग 11 में शामिल किया है। विजय शंकर ही एक ऐसा बल्लेबाज है जो बल्लेबाजी संभाल कर रहे हैं और टीम के लिए रन भी बना रहे हैं। हालांकि उनका स्ट्राइक रेट कम है, जो एक समस्या है, लेकिन हैदराबाद की पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है, तो विजय शंकर का बल्ला यहां और भी तेज चल सकता है। इसी वजह से धोनी ने उन्हें हैदराबाद के खिलाफ भी मौका दिया है।
विजय शंकर की गेंदबाजी क्षमता भी बहुत प्रभावशाली है। वह विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में सक्षम है और विकेट लेने की क्षमता भी रखते हैं। खासकर बीच के ओवरों में उनकी विविधता, स्लोअर और स्लीपर बॉल विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। नंबर 7 पर खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए नजर आएंगे। पिछली बार लखनऊ के खिलाफ चेन्नई की टीम हारने वाली थी, लेकिन धोनी ने 11 गेंदों में 26 रन बनाकर अपनी टीम को बचा लिया। उनके स्ट्राइक रेट 236 था, जो दर्शाता है कि धोनी में अब भी वही जोश और जुनून है। धोनी की कप्तानी भी शानदार है और वह काफी अच्छे से इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उम्मीद है कि हैदराबाद के खिलाफ वह शानदार प्रदर्शन करेंगे और टीम को एक और जीत दिलाएंगे। धोनी अब उस दौर में हैं जहां हर शॉट के पीछे अनुभव का वजन होता है और हर रन के साथ पूरे करियर की गूंज सुनाई देती है। भले ही वह अब हर मैच में लंबे शॉट्स ना मार रहे हों, लेकिन जब टीम संकट में होती है तो सबकी निगाहें उनके शांत चेहरे पर टिक जाती हैं। वह अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक योद्धा बन चुके हैं। उन्हें पता है कि किस बल्लेबाज को किस नंबर पर भेजना है, कब गेंदबाजी में बदलाव करना है और कब फील्डिंग सख्त करनी है। नंबर 8 की बात करें तो हमें जेमी ओवर्टन खेलते हुए नजर आएंगे। इस खिलाड़ी को शुरुआत में मौका मिला था, लेकिन फिर प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर इस खिलाड़ी को मौका दिया गया था। मुंबई के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी और लंबे लंबे शॉट्स लगाने की काबिलियत को देखकर, इसी वजह से हैदराबाद को ध्यान में रखते हुए इस खिलाड़ी को एक बार फिर प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया। उनका योगदान सिर्फ गेंदबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि वह निचले क्रम में आकर अच्छे रन भी बनाते हैं। इस तरह वह एक ऑलराउंडर के तौर पर टीम इंडिया के लिए बहुमूल्य खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। IPL, T20 में उनके ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम को जीत की दिशा में मदद मिल सकती है। अब नंबर 9 पर शानदार गेंदबाज अंशुल कंबोज हैं, जो हैदराबाद के खिलाफ चेन्नई की प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। अंशुल कंबोज पिछले सीजन मुंबई की टीम में थे और उन्हें वहां खेलने का मौका भी मिला था, जिससे उन्हें मैदान का अच्छा अनुभव है। साथ ही उनकी गेंदबाजी भी काफी शानदार रही है। पिछले मुकाबले में भी उन्होंने विकेट लिया था और विरोधी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया, जो कि काबिले तारीफ था। शायद यही वजह रही कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अंशुल कंबोज पर एक बार फिर भरोसा जताना पड़ा है। टीम की बिखरी हुई गेंदबाजी इकाई को अगर कोई नया चेहरा संभाल सकता है तो वह अंशुल जैसे युवा खिलाड़ी ही हैं, जिनका जज्बा और जुझारूपन मैदान पर साफ दिखता है। इसके बाद नंबर 10 पर हमें बेहतरीन स्पिन गेंदबाज नूर अहमद खेलते हुए नजर आएंगे। नूर अहमद अभी शानदार फॉर्म में हैं और बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। नूर अहमद की वापसी चेन्नई टीम के लिए एक बड़ा सकारात्मक बदलाव साबित हो सकती है। IPL, T20 के उनके रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने अब तक IPL में 32 विकेट चटकाए हैं, जो उनके गेंदबाजी कौशल को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। नूर अहमद की गेंदबाजी में एक शातिरपन है, खासकर उनकी गुगली, जो बल्लेबाजों को बार बार धोखा देती है। और सबसे खास बात यह है कि वह दबाव से नहीं घबराते, बल्कि उसे एंजॉय करते हैं। चाहे सामने कोई भी बड़ा बल्लेबाज हो, नूर अहमद की आंखों में आत्मविश्वास झलकता है, जैसे वह कह रहे हों, आओ खेलो मेरी स्पिन से। हर बार जब कप्तान को एक विकेट की जरूरत होती है, वह नजर घुमाकर नूर अहमद को थमाते हैं गेंद, और नूर अहमद भी पूरी जिम्मेदारी के साथ मैदान पर उतरते हैं। दिल्ली के खिलाफ जो एक विकेट उन्होंने लिया, वह सिर्फ स्कोर बोर्ड पर एक नंबर नहीं था, वह उस मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकता था अगर दूसरे गेंदबाज भी उसी लय में होते। इसके बाद नंबर 11 की बात करें तो इस पोजीशन पर हमें एक बार फिर खलील अहमद खेलते हुए दिखाई देंगे। वह बाएं हाथ का तेज गेंदबाज, जो हर बार चुपचाप आता है, लाइन लेंथ से खेलता है और बड़े बड़े विकेट निकाल कर लौट जाता है। मुंबई के खिलाफ उनका प्रदर्शन शानदार रहा, जहां उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 35 रन देकर एक अहम विकेट झटका। वह सिर्फ विकेट नहीं थे, वह मैच की दिशा को मोड़ने वाले मोमेंट्स थे। और यही दिखाता है कि खलील अब सिर्फ सपोर्ट गेंदबाज नहीं रहे, बल्कि एक मैच विनर की भूमिका में आ चुके हैं। खलील की सबसे बड़ी खासियत है उनका एंगल और स्विंग। जब वह नई गेंद से बाएं हाथ का ट्रेडिशनल स्विंग निकालते हैं तो बल्लेबाज अक्सर चूक जाते हैं। फिर जब पिच पर थोड़ी सी भी नमी हो तो खलील की गेंदें एकदम धारदार हो जाती हैं। वह गेंद को हवा में घुमाते हैं और साथ ही बैटर को कंफ्यूज भी करते हैं कि अगली गेंद इन स्विंग होगी या आउट स्विंग। दिल्ली के खिलाफ उन्होंने सिर्फ रन नहीं रोके,
बल्कि पिच पर अपने इरादों की छाप छोड़ी। यही कारण है कि अब कप्तान और दर्शक दोनों उनसे हर मैच में उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। उनका रनअप, उनका जोश, विकेट लेने के बाद उनका रिएक्शन, सब कुछ दर्शकों के दिल में उतर जाता है। वहीं अगर इम्पैक्ट प्लेयर की बात की जाए तो इस रोल में हमें एक बार फिर मतीशा पथाराना खेलते हुए दिखाई देंगे। वह गेंदबाज जिसे लोग मिनी मलिंगा कहते हैं और जो जब मैदान पर उतरता है तो बल्लेबाजों की नज़रें उसके एक्शन से ही डरने लगती हैं। लेकिन उस स्पेल में भी उनकी गति, यॉर्कर और वेरिएशन ने साफ दिखा दिया कि वह किसी भी वक्त मैच पलटने का दम रखते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उनका रोल और भी अहम हो जाता है क्योंकि वह सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक ट्रम्प कार्ड है। जब विरोधी टीम के रन बेकाबू होने लगे तब एक ऐसा गेंदबाज चाहिए होता है जो विकेट लेकर मैच की रफ्तार थाम सके, और मथिस्सा पाथराना ठीक उसी समय अपनी कातिलाना यॉर्कर से हल्ला बोलते हैं। अब हैदराबाद के खिलाफ सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या पथराना फिर से गेंद से कमाल करेंगे। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार की होने वाली है चेन्नई की प्लेइंग 11, जिसमें अनुभव, युवाओं का जोश, स्पिन का जादू, पेस की धार और हार्ड हिटिंग बैटिंग सब कुछ देखने को मिलेगा। और अब आप हमें बताइए कि इस प्लेइंग 11 को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे। हमें आपके विचार जानकर खुशी होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।